अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे घर में अचानक मेहमान आ गए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज उनके लिए कढ़ाई गोश्त बनाऊं। लेकिन जब मैंने फ्रिज में गोश्त देखा तो उसकी हालत बहुत ही सख्त हुई थी और मैं परेशान हो गई। तो अब तो घंटों लग जाएंगे इसको बनाने में। लेकिन मेरे जहन में एक तरकीब आई तो मैंने सोचा मैं ये वाली टिप क्यों ना आपसे भी शेयर करूं। तो आइए चलते हैं नाजरीन पहले हमारे टिप की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके घर में ओवन मौजूद है तो आपने इसी तरह अपने शॉपर में गोश्त को जो है वो ओवन के अंदर रख लेना है और उसको एक चक्कर चला लेना है ताकि इसके अंदर जो बर्फ़ है वो बिल्कुल न नरम हो जाए और गल जाए। इससे ये होगा कि आपके जो गोश्त के टुकड़े होंगे वो अलग-अलग हो जाएँगे, इज़िली आप उसको निकाल के आप कढ़ाई बना सकती हैं और डायरेक्ट आप तड़के पे इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह, ये देखें बोटी इसकी अलहदा हो चुकी है और बर्फ़ भी आपको नज़र आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इसने गोश्त को नरम कर दिया और ये ईज़िली आप इसको अलग-अलग करके आप अपनी कढ़ाई पे इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद है ये मेरी टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। जिन ख़वातीन के पास ओवन नहीं है, जिन घरों में ओवन नहीं होता, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि आप जल्दी से पानी को तेज़ गरम करके आप ये शॉपर पानी के अंदर रख देंगी, तो उससे भी ये है कि वो गर्म पानी पानी को गोश्त को फ़ौरन से नरम कर देगा और बोटियाँ अलहदा कर देगा। उससे भी आप जो है वो गोश्त को अलहदा करके फ़ौरन से आप तड़के पे डाल सकती हैं इसको और ईज़िली कढ़ाई बना सकती हैं। ये देखें, एक चक्कर से ही जो है वो ओवन ने बिल्कुल बर्फ़ को पिघला दिया और ये गोश्त के जो टुकड़े हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं और मैं अब अपने सालन को और कढ़ाई को जल्दी से बना लूँगी और मेहमानों के आगे पेश करूँगी। उम्मीद है ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी तरह नाज़रीन, जब हम थूम छील रहे होते हैं हांडी बनाने के लिए तो हमें जो है वो घंटों लग जाते हैं। सिर्फ़ हम थूम छीलते हैं और आजकल जो थूम आ रहा है वो इसी तरह ही उसका छिलका बहुत ही सख्त होता है और उतारते-उतारते हमारा जो है वो घंटा लग जाता है। तो आज की इस टिप में मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी कि आप अगर जल्दी से हांडी बनाना चाहती हैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आप जल्दी से जो है वो इस थूम को किस तरह छील सकती हैं। इस तरह आपने एक गट्ठी थूम की ले लेनी है और आपने जो एक-एक दाने के सेंटर में से इसको कटिंग कर लेना है। यानी कि एक-एक कट लगा लेना है जल्दी से। इस तरह से करके आपने सारे जो थूम होगा उसके दाने के ऊपर इस तरह छुरी के साथ आपने कट लगा देना है। जितना थूम आपको चाहिए आपने उतना ही ले लेना है। अगर इसमें से आपने आधा करना है तो भी आप रख लें निकाल के दाने, आपको फिर कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से आपने ऊपर से फ़ौरन से छिलका हटा देना है। ये अब नाज़रीन देखें, आपने जल्दी-जल्दी से बस इसमें से जो थूम के दाने हैं वो अलग-अलग हो चुके हैं और आपने बस निकालने हैं और इकट्ठे करने हैं और इसको फिर अपने इस्तेमाल में ले आना है। ये देखिए किस तरह मैंने एक गट्टी ली और उसके दानों के दरमियान पे मैंने कटिंग की है और फिर उसके ऊपर से छिलका खुद ब खुद उतरने लग गया। छिलका सख्त होने की वजह से बहुत टाइम लग जाता है। ख़वातीन जो है वो बहुत मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ जाता है जब उनको थूम छीलना पड़े। वो बहुत ज़्यादा तंग हो रही होती हैं, लेकिन अब उनको तंग होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आप इस तरीके से जल्दी से आसानी के साथ पूरी गट्टी को साफ़ कर सकती हैं और जल्दी से थूम के दाने निकाल सकती हैं। ये देखें, मिनटों में जो है वो आपने थूम छील लिया और आपके ये सामने सारे दाने हाज़िर हो गए और अब आप जल्दी से अपनी हांडी को तैयार कर सकती हैं। अचानक जब मेहमान आ जाएँ तो भी बड़ी मुश्किल होती है प्याज़ काटना, थूम छीलना, तो ख़वातीन के लिए ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक एंड टिप्स है। आप इसको ज़रूर जो है अप्लाई कीजिएगा घर पे। आपके वक़्त की भी बचत हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह जब हम सर्दियों में इकट्ठे जब अंडे लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़रूरत होती है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी अंडे उबाल के खाते हैं, तो इसलिए हम लोग इकट्ठे ले आते हैं। तो ये जो कंटेनर हमारे पास मौजूद होते हैं, ये बहुत ही हमारे काम के होते हैं, इनको फेंका ना करें। जब हम अक्सर मेहमानों के लिए या घर पे वैसे जब हम अपने शौक के लिए चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट वगैरह या फिर इस तरह के पकवान बना लेते हैं या मंगवा लेते हैं दुकान से, या फिर जिनको हम अपनी ज़ुबान में कुलचा कहते हैं, ये हम जब मंगवा लेते हैं तो इस तरह शॉपर में पड़े हुए होते हैं और बार-बार जब हम इनको खोलते हैं तो इस्तेमाल करते हुए ये अक्सर एक-दूसरे से लग के टूट भी जाते हैं और ख़राब भी हो रहे होते हैं। तो मैं आपको आज बेहतरीन तरीका बताऊँगी कि आपने क्या करना है, इसी कंटेनर में आपने जो है वो इसको इस तरह से अलग-अलग करके रख लेना है। जिस तरह अंडे नंबर वाइज़ पड़े हुए होते हैं, इसी तरह आपने जो है ये बिस्किट हो गए या फिर कुलचे हो गए या कोई भी ऐसे पकवान जो आपके इलाके की सौगात है, उसको आपने इस तरह से खुला करके रख लेना है। इससे ये होगा कि ये बार-बार आपको खोलना शॉपर खोलना भी नहीं पड़ेगा और बार-बार ये ख़राब भी नहीं होंगे, एक-दूसरे से लग के भी ये टूट जाते हैं क्योंकि ये नाज़ुक से होते हैं, खस्ता से होते हैं, इसलिए ये फिर खाते हुए आपको जो है वो मज़ा नहीं आता जब आपके पास पूरा दाना हाथ पे मौजूद ना हो। तो जब ये ज़ाया हो जाते हैं तो फिर हमारा दिल भी खफ़ा होता है और नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए आपने इस तरह से इनको करके रख लेना है
और जब भी आपको ज़रूरत पड़े खाने की या आपका दिल करे तो आप ईज़िली इधर से 1-1 या 2-2 दाने उठा के खा सकती हैं और अपने बच्चों को भी सर्व कर सकती हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर आ चुके हैं। आपने किसी भी अच्छी जगह पे, साफ-सुथरी जगह पे आपने इसको रख लेना है, ताकि जो है ये किसी भी किस्म की जो है वो गंदगी से या गिरने से भी बच सकें। ये देखिए अब आप ईज़िली जो है वो आप इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये अब आपके ख़राब भी नहीं होंगे और टूटेंगे भी नहीं। जी नाज़रीन, आपको ये टिप भी मेरी बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी डालडे के पैकेट के हवाले से है नाज़रीन। थोड़ा-सा कैमरे का मसला हो सकता है क्योंकि जगह कम थी तो मैंने ओवन के ऊपर ही मोबाइल को अपने रखा हुआ है। तो डालडे के पैकेट जो होते हैं अक्सर जब खाली होते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके अंदर अभी भी डालडा मौजूद होता है। कम से कम 1 या 2 पराठे हम अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। इसमें जो है वो हमारी फ़िज़ूल खर्ची भी नहीं होगी और रिस्क की जो है वो बेबरकती भी नहीं होगी। आपने क्या करना है कि इस तरह आपने एक बेलन के ऊपर या किसी सख्त जगह के ऊपर आपने जो है वो इसको ले लेना है और इसको डबल करके आपने चिमटे की मदद से इसको इस तरह से रगड़ना है ऊपर की तरफ। इसके अंदर जितना भी डालडा होगा वो आपका ऊपर इधर आ जाएगा। ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से ये सारा के पैकेट के अंदर से निकल कर ऊपर आ चुका है। इस तरह आप इस्तेमाल इसको दोबारा कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।